नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। कल जो है 1 सितंबर है और 1 सितंबर को वोटर अधिकार रैली जो है वो पटना पहुंचने वाली है। महागठबंधन के तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे। बहुत सारे और भी जो नेता हैं अलग अलग राज्यों से आएंगे उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें एक बड़ी बात कही गई है। वो बड़ी बात क्या है हम आपको बताते हैं। वो बड़ी बात है जिस तरह से कांग्रेस के कार्यालय पर बीते दिनों हमला किया गया था और बहुत ज्यादा झड़प भी हुआ था। बीजेपी के तमाम सारे लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे और फिर जो है पत्थरबाजी लाठी चली थी यहाँ पर। और उसके बाद एक बड़ा बयान सामने आया है कि जब केस दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस की तरफ से जाया गया तो उसमें जो है 2 मंत्रियों का नाम भी एफआईआर में दिया जा रहा था। लेकिन 2 मंत्रियों का नाम हटाने के लिए पुलिस के द्वारा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कांग्रेस नेता की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह बताया गया है कि जब हम केस दर्ज करवाने के लिए गए तो 2 मंत्रियों का नाम भी उसमें शामिल था जो कि उस दौरान मौजूद थे। वही लोग सबको लेकर के आए हुए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग केस दर्ज करवाने लगे तो कहा गया कि दोनों मंत्रियों का नाम इसमें से हटा दिया जाए और दोनों मंत्रियों का नाम हटाने के बाद ही केस दर्ज करवाने के लिए कहा गया। ये बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। साथ ही में पवन खेड़ा ने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि देखिए ये तो हमारी जो है विरासत पर हमला है, क्योंकि जिस आश्रम में राजेंद्र प्रसाद रहे हों, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना वक्त गुजारा हो, वैसे जगह पर इस तरह से हमला किया जाना विरासत पर हमला है। और तमाम सारी बातें जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। तमाम सारी बातें आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या कुछ हो रहा है। ये 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 हमला कोई कांग्रेस के मुख्यालय में, ये भारत की विरासत पर हुआ। मजरूल हक ने जिस आश्रम को बनाया हो, जहां बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ गुजारे हुए, जहां विमर्श होता हो महात्मा गांधी का बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ, उस पर हमला संघ के 100 साल खत्म होने पर, ये उस पर हमला नहीं है, ये उस सोच पर हमला है जिसके खिलाफ, जिस पर हमला संघ शुरू से करता आया है और हम उसका मुकाबला अहिंसक तरीके से कर रहे हैं। आगे जो जो कार्रवाई होगी अध्यक्ष जी आपको बता पाएंगे कि क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि मंत्री खुद आकर, दो मंत्री आकर यहाँ हम पर हमला, हमारे देश की विरासत पर हमला कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी राजेश राम जी के फोटो फाड़े जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, इस विरासत से ये पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं और हम अगले 100 साल तक इनको उससे भी कहीं आगे पराजित करते रहेंगे। इस विरासत पर हम हमला नहीं होने देंगे। उनको दिक्कत है कि मजरूल हक साहब, महात्मा गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये वो विमर्श है जिससे ये देश की दिल धड़कता है। ये वो विमर्श है जो आज तक प्रासंगिक है और आने वाले सैकड़ों सालों तक प्रासंगिक रहेगा। प्राथमिकी हुई सुसंगत, न्याय संगत जो भी प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई और जहां तक हम सब अहिंसावादी लोग, हम अपने वैचारिक भावना को इस तरह से बढ़ने नहीं देते। लेकिन जो लोग ने किया है वो खुद समय पर जवाब। ये मैं बता रहा हूँ, जब हमारे लोग एफआईआर करने गए, दोनों मंत्रियों के नाम डाले गए थे। थानेदार ने कहा कि नहीं, मंत्रियों के नाम हटाइए तब एक्सेप्ट करें, नहीं तो सलाह के रूप में लिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया। बोला मंत्री के नाम हटाइए। मंत्री के नाम क्यों हटाइए? मंत्री सीधे हमला कर रहा था और पुलिस थाना कह रहा है कि नाम हटाइए तो एफआईआर एक्सेप्ट करेंगे। सच्चाई ये सलाह हुआ, एफआईआर के रूप में नहीं लिया। अब आपके सवाल में ही जवाब आ गया। धन्यवाद। सुना आपने किस तरह से कहा गया है कि कांग्रेस के कार्यालय पर जो हमला हुआ ये विरासत पर हमला था और जब इस मामले में केस दर्ज करवाने के लिए जाया गया तो वहां पर जब 2 मंत्रियों का नाम भी दिया गया तो केस दर्ज करने से मना कर दिया गया। 2 मंत्रियों का नाम हटाने की बात कही गई। तमाम सारी बात हम आपको सुनवा रहे थे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।